Hey guys, welcome to Athlos podcast, which is our new brand name. आज हम आईपीएल ऑक्शन 2024 की बात करने वाले हैं। कौन 200 करोड़ वाले बेस लाइन वाले प्लेयर्स हैं और कल टीम कैसे रिएक्ट कर सकती है, पूरी उसके पीछे एनालिसिस और जो साइकोलॉजी है उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करना है कि ये ऑक्शन इतना, एक तो बहुत यूनिक ऑक्शन है क्योंकि पहली बार एक तो ये आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, दुबई में हो रहा है। और दूसरी चीज, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट फैंस जो होंगे वो वहां बैठ पाएंगे ड्यूरिंग द ऑक्शन, विच इज ओ। समथिंग एंटायरली। और मेरा भाई ये कह रहा था हो सकता है मुंबई इंडियंस वाले फैंस वहां पे कुछ तमाशा आफ्टर व्हाट हैपेंड टू रोहित शर्मा, तो वो देखने वाली बात होगी। सो सौम्य, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, जस्ट अ लिटिल डिटेल्स फॉर आवर ऑडियंस की 333 प्लेयर्स हैं जो ऑक्शन में होंगे, एंड उसमें से जो 30 स्लॉट्स हैं, 30 स्लॉट्स वुड बी फॉर द फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि टीम को अगर 10 टीमें हैं तो तीन तीन प्लेयर तो लेने ही हैं। उसमें भी इन सबका एक फिक्स बजट ब्रैकेट है, जिसका ऐसा भी है कि कुछ लोग अपने पिछले साल के बजट में अगर बच जाते हैं वो इधर ऐड हो जाता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि गुजरात टाइटंस हैज द हाईएस्ट ऑक्शन पर्स एज ऑफ नाउ, विच इज 38 करोड़। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स का सबसे नीचे का स्कोर है 13 करोड़। बहुत कम बजट के साथ उनको खेलना है, तो आई डोंट नो कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो हाँ, चल सौम्य, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर 200 करोड़ 200 लाख बेस लाइन। हाँ, तो या आईपीएल में ऐसा रहता है कि आप अपनी प्राइस वैल्यू सेट कर सकते हो जब आपको पता है कि आप ऑक्शन में जाएंगे। तो इसमें तीन चार स्लॉट्स होते हैं। एक होता है 2 करोड़ का, एक होता है 1.5 करोड़ का, एक होता है 1 करोड़ का, एंड एक होता है 50 लैक्स। और उसके बाद भी जो मतलब बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक वाले होते हैं उसका होता है 20 लाख का। सो ये सारे प्राइस टैग्स रहते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस ब्रैकेट में बैठना है। बट आपकी कैपेबिलिटीज भी उतनी होनी चाहिए कि आप उस ब्रैकेट में अच्छे से आ सको, कि आपको पता है कि आप इतना प्राइस लगा रहे हो खुद का तो दूसरी टीम आपके पीछे जाएगी। सो अगर हमने पूरा आईपीएल की सभी टीमों के बारे में वीडियो बनाई थी कि जिसमें किसको क्या जरूरत है और उनकी प्री टीम्स क्या कर रही है, सबके बारे में हमने वीडियो बनाई थी एंड सबका अच्छे से डिस्कशन किया था। एंड मेन चीज निकल के ये आई थी कि जो फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर हैं उनकी बहुत जरूरत है ज्यादातर टीमों को। एंड कुछ एक कोई बस बैट्समैन की जरूरत है। जब से इम्पैक्ट प्लेयर हाँ। वाला रूल आया है तब से ऑलराउंडर्स का काम थोड़ा खराब हुआ है। तो यहाँ पे हम्म। ऑलराउंडर्स के लिए गलत जगह है आईपीएल थोड़ी अब। सो अब जो फास्ट बॉलर है या प्योर बैट्समैन है उनके लिए बेहतर हो गया है आईपीएल, क्योंकि हाँ। इम्पैक्ट की वजह से ऑलराउंडर्स को टीम से बाहर निकाला जा रहा है। सो मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार ज्यादा ऑलराउंडर्स पे दाव लगेगा। स्पेशल हाँ। केस में पैट कमिंस हो सकते हैं क्योंकि वो बॉलिंग भी मतलब आपको प्रॉपर बॉलर जैसे देते ही हैं और बैटिंग में भी कर सकते हैं। तो वही एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऑलराउंडर जो बड़े प्राइस में बिक सकता है। एंड एक ऑलराउंडर तो दूसरे की टी वो कैप्टनसी खा गया तो उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे अपन। सो अपन 2 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हैरी ब्रुक इंग्लैंड के बल्लेबाज है, उनका है। पिछले साल का आईपीएल उनका खराब रहा था, सिर्फ 100 मारी थी और वही एक उनकी सबसे बड़ी इनिंग्स थी। दूसरी किसी इनिंग्स में वो 20 रन भी पार नहीं कर पाए थे। बीच टूर्नामेंट हम्म। उनको टीम से बाहर भी निकाला गया था बिकॉज ऑफ हिस प्रदर्शन। सो इस बार शायद और बेहतर हो गए, 1 साल हो गया है, शायद और थोड़ा बेहतर स्पिन खेलना या इंडिया में खेलना उनको बेहतर आ गया होगा, क्योंकि पिछले साल तो कंडीशन एकदम उनके लिए फॉरेन थी, एलियन थी। सो उतना उनको अनुभव नहीं था। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि हाँ, 2 करोड़ में कोई ना कोई चले जाएगा। बट इनका ब्रैकेट मेरे को 2 से 5 के बीच का ही लग रहा है, उससे ज्यादा की मेरे को इनकी वैल्यू नहीं लग रही। ट्रेविस हेड है। स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग ऑफ एलियंस, ट्रेविस हेड जो कि आईपीएल में बिल्कुल नए नवेले दूल्हे की तरह आ रहे हैं आफ्टर और व्हाट ही इस अकेले बंदे ने इंडिया का ये वाला क्रिकेट फैंस का ये वाला साल खराब करा है, भले वो WTC का फाइनल हो या फिर WC का फाइनल हो। दोनों जगह इन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को जिताया है अगेंस्ट इंडिया। तो इन्होंने पूरे इंडियंस फैंस की बारह बजाई है इस साल। बट मेरे को लग रहा है कि इंडियंस वैसे भी दिलदार होते तो शायद इनको इस बार खरीदार भी मिल जाएगा, क्योंकि बैंड बजाने के बाद भी अतिथि देवो भव करेगी इंडिया। बट हाँ, सौम्य पिछले लगता है कि ट्रेविस, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। पिछले साल मैं ये बोल रहा कि पिछले साल भी इन्होंने आईपीएल में डाला था बट ही वॉज अनसोल्ड। बट इस साल के प्रदर्शन को देख के लग रहा है कि हाँ, इस बार तो मिलना चाहिए। उसके बाद है हम्म। फिर भी ये 5 करोड़ के अंदर ही, मतलब जैसे जो हैरी ब्रुक का है वही इनका भी ब्रैकेट मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये इन्होंने T20 में प्रूव नहीं किया, इन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में प्रूव किया अपनी कैपेबिलिटीज, T20 में नहीं करी है। तो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा बड़ा प्राइस टैग तो नहीं जाएगा।
अगर एंड ट्रेविस हेड को डिजाइन के टर्म्स में रखें तो 1 out of 5 व्हाट डू यू थिंक व्हाट द स्कोर वुड बी? मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, वो आपको क्विक फायर 30 रन दे सकते हैं बस। आप उनसे इतनी बट बड़ी उम्मीद मत रखिए कि वो 70-80 रन बना रहे हैं आपके लिए T20 में, वो वैसा नहीं करेंगे। वो बस आपके पावर प्ले में आएंगे, जैसे रोहित शर्मा वाज डूइंग इन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया ना, द सेम रोल विल बी ऑफ ट्रेविस हेड फॉर एनी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज। सो ही विल गिव यू 30 क्विक फायर रन्स, सो एक्सप्लोसिव पावर बहुत है बट लॉन्जेविटी नहीं। तो या अगर अपन बात करें गॉट उसके इट। उसके दूसरे प्लेयर हैं रिली दर्शाव। वो साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने अपना बेस प्राइस भी 200 रखा है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि वो बिकेंगे। आई डोंट सी हिम गेटिंग सोल्ड एट ऑल। उसके बाद है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को तो सभी जानते हैं, बट उनको जानते क्यों हैं अपन? एज अ टेस्ट प्लेयर। सो अगर वो अपना प्राइस 1 CR रखते तो आई थॉट कि उनको मिल सकता था बायर, बट उन्होंने 2 CR रखा है। तो किसी टीम को या तो फिर कैप्टनसी वाला इशू हो तो वो ले सकते हैं स्टीव स्मिथ को, या फिर उनको मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबल बल्लेबाज चाहिए जो एंकर का रोल प्ले करे, तो वो जाएंगे स्टीव स्मिथ के पीछे। कोई यहाँ पे उनकी वो या बीबीएल परफॉर्मेंस देख के इंडिया की पिचेस पे उनको नहीं बोलेगा कि आप बीबीएल में ओपन करते हो तो आप इंडिया में भी अच्छा खेल लोगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। स्टीव स्मिथ या तो बस एक कैप्टन का रहेगा, या फिर बस वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहेंगे जो कि स्टेबल रहेंगे। हाँ हाँ, that takes us to Gerald Quezza, which is the hot buzz of the IPL world, क्योंकि क्वेट्जा ने कॉन्स्टेंटली अपने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट आज जो मॉक मॉक ऑक्शन हो रहा था, जियो सिनेमा वाले करवा रहे थे, वहां पे क्वेट्जा वेंट अप टिल 18 करोड़। जस्ट इमेजिन, ऑल्दो या सौम्य के एक्सप्रेशन से आप लोग को दिख ही रहा होगा, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपेंस आकाश इन चोपड़ा। आकाश चोपड़ा भाई मजे लगा रहा है फोकट के। तो हाँ, तो क्वेत्जा का क्या है? आई थिंक क्वेत्जा, क्योंकि इसने एमएलसी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। ही प्लेड विथ, आई थिंक, सीएसके वाली जो टीम है, टेक्सन्स वाली, उसमें क्वेत्जा ने लास्ट मैच में भी धोया था, अच्छा धोया था। तो आई स्टिल फील, मतलब व्हाट डू यू थिंक, 200 200 लाख, इज इट अ गुड स्टैंडर्ड फॉर हिम, जितना हाइप किया जा रहा है? इफ कोई भी आपका वो प्लेयर हो, अगर वो डेब्यू कर रहा है आईपीएल में, तो उसको अपना इतना हाई ब्रेस प्राइस नहीं रखना चाहिए था। वो तो मतलब मेरी जनरल एडवाइस थी वो। बट जेराल्ड कोएट्से का जो रीसेंट प्रदर्शन है वो टॉप नॉच रहा है एकदम। उसने वर्ल्ड कप में मतलब अपनी पूरी दिखाई है कि वो मतलब पूरा मतलब ऐसे जान लगा के बॉलिंग कर रहा है, भले इंजरी भी हो रही है तो भी वो जान लगा के बॉलिंग कर रहा है, वो अपना 100% कमिटमेंट दिखा रहा है। तो वो टीम्स देखती हैं यहाँ पे इंडिया में कि भाई वो बंदा देश के लिए नहीं खेल रहा, अभी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, तो क्या वो उतनी जान लगा रहा है जितनी वो देश के लिए लगा रहा था? वो बात इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इस साल देखने को मिलेगा अपने को कि वो साउथ अफ्रीका के लिए जैसे खेलते हैं, क्या वो आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए भी वैसे खेलेंगे? वो एक देखने वाली चीज है। बट जेराल्ड कोएट्से का ऑब्वियसली हाँ, बॉलर्स का और ऑलराउंडर्स का मैंने बताया है कि इस बार बहुत रहेगा। बॉलर का तो स्पेशली, एंड उनकी बॉलिंग ही है, वो ऑलराउंडर लिखा हुआ है बट वो ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ऑलमोस्ट अ बॉलर या नॉट अ बैट्समैन। तो मैंने देखा नहीं उनको कभी। सो हाँ, उनकी मेरे को लग रहा है कि उनकी रेंज भी 140 145 है, तो स्पीड अच्छी आएगी इंडिया में। स्विंग होता होता ही है ऑब्वियसली। एंड सीम सीम विकेट तो हमेशा इंडिया की रहती है, कहीं पे भी आपको सीम तो मिलेगा ही इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कि ही विल गो, बट उतना नहीं यस। जितना वो आकाश चोपड़ा ने 18.5 पहुंचा दिया। उतना नहीं जाएगा वो बंदा। ही विल गो अराउंड। एक्चुअली 18.5 वॉज नॉट एक्चुअली सेट बाय आकाश चोपड़ा, मतलब वो बैठा अपना जादू चला रहा था जो भी था वो। बट चेन्नई में सुरेश रैना एंड आई थिंक इवन कुंबले वेंट फॉर हिम, एंड इवन उथप्पा, एंड इवन इनफैक्ट 18.5 का बिड आपके पार्थिव पटेल साहब ने दिया था, गुजरात। सो इट्स अ प्रीटी बिग फिगर। आई आई थिंक डोंट ही नो। विल गो अराउंड 10 to 12 मैक्स। ब्रैकेट होगा मैक्स। 7 से 12 के बीच का ब्रैकेट होगा आई थिंक। 7 से 12 के बीच का ब्रैकेट है, बट उससे ज्यादा का नहीं जाएगा। एंड उसके बाद अपन पैट कमिंस पे आ जाते हैं। द मोस्ट एमवीपी लग रहा है मेरे को ये बंदा, पैट कमिंस। सेकंड हाईएस्ट जिसका गया है बिड आईपीएल में आज तक, सो ही इज एट द टॉप टेबल। सो पैट कमिंस का ये था कि भाई सबसे बड़ी चीज आपको क्या मिल रही है? आपको तीन चीजें मिल रही है बंदे के साथ। एक चीज मिल रही है कि आपको एक बहुत बड़ा लीडर मिल रहा है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 आईसीसी ट्रॉफीज जिताई है एक ही साल में, सबसे बड़ा लीडर। उसके बाद मिल रही है आपको टॉप क्लास बॉलिंग, कि भाई वो 140 145 फेंकेगा,
किसी भी सेशन में आप बुलवा लो, मतलब किसी भी उसमें बुलवा लो कि पावर प्ले में डालना है या मिडिल ओवर में डालना है या फिर तुमको एंड में डालना है, वो कर देगा। उसके बाद आपको बैटिंग मिलेगी उसके, आपकी आपको वो इनिंग्स भी याद होगी, उसने शायद किसके मुंबई वगैरह के अगेंस्ट खेली थी, उसने 15 बॉल में 40 ठोके थे 1-2 साल पहले। Yeah. तो ही कैन बी अ हार्ड हिटर। उसने वर्ल्ड कप में भी एक मैच में मारा है बहुत तेज रन, शायद अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसने मारे हैं अपने धर्मशाला में, 12-13 बॉल में 30-40 रन वापस। सो ही इज अ हार्ड हिटर। इफ लास्ट का एक दो ओवर बचे तो ही कैन गो बरसेक। तो वो बंदा मेरे को बहुत लग रहा है कि ये लेके जाएगा। इसका मेरे को लग रहा है कि 13-14 करोड़ तक इसकी प्राइस जा सकती है। Correct. फिर अपने दो इंडियन ऑलराउंडर्स हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर, जिन लोगों ने भैया आई थिंक, हाँ, आई स्टिल फील 200 लाख इनके लिए भी एज अ बेस प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत, बहुत क्योंकि सारा। देखो एक्सपीरियंस भाई, वही समझ नहीं आ रहा है, इट्स टू ओवर प्राइस्ड। It is, and actually हर्षल पटेल was a 1 or 2 time वंडर फॉर आईपीएल, एंड उसके बाद सब उसको पढ़ना जान गए। दुबई की पिचेस स्पेशली ऐसी होती थी कि जहाँ पे बॉल फंसती थी, तो इसलिए ही वॉज सो इफेक्टिव। लेकिन जब इंडियन पिचेस पे आया तो बल्लेबाज वर रीडिंग हिम कि ये स्लो डालेगा बस, एंड मोस्ट ऑफ द बॉल 70% बॉल ही bowls इज स्लोअर बॉल। ही वॉज टू प्रेडिक्टेबल एंड ही गॉट स्मैश्ड, मतलब ऑल ओवर द प्लेस इन द लास्ट आईपीएल। सो उसको इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि लोग खेलना जान गए उसको। 1 या 2 बार की बात थी बस आईपीएल की। एंड द अदर पर्सन इज शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर मेरे को लगता है कि वो टेस्ट प्लेयर है। वो टी20, और टी20 के लिए तो नहीं बना। मेरे को वनडे प्लेयर भी ठीक है, फिट बैठ जाता है वनडे में भी, बट मोर और लेस वो टेस्ट प्लेयर है। टी20 में मेरे को नहीं लग रहा कि उसका इतना है दम, क्योंकि आपको यहाँ पे बॉलर चाहिए होता है जो आपको 140 फेंक सके। शार्दुल की स्पीड इज 130, एंड ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो क्विक फायर 50 कर दे आपको 15-17 बॉल में। वो एक मैच में बना देगा, बट आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कंसिस्टेंट रहेगा। वो बस एक मैच का प्लेयर है बल्लेबाजी में, और बॉलिंग में तो ही इज मोर और लेस एक्सपेंसिव ऑल द टाइम। सो मुझे नहीं लग रहा कि 200 करोड़ में, बट आई ऑल्सो नो कि टीम जाएंगी इन दोनों के पीछे। दोनों के पीछे टीम तो जाएंगी, वो कंफर्म है, क्योंकि इंडियन प्लेयर सबको चाहिए, क्योंकि आपके पास विदेशों के लिए तो सिर्फ 4 ही स्पॉट्स हैं। तो टीम जाएंगी, बट मेरे को नहीं लग रहा कि अब कोई पगला है जैसे वो डीसी वाला जो ओनर है, वो ऐसे करता रहता है, हर हर एक बंदे का प्राइस बढ़ाता रहता है वो बंदा, जो पिछले बार के उसमें आया था। तो वो हो सकता है कि इन लोगों की नैया पार लगा के इनको 5 CR के ऊपर ले जाए, बट हाँ, अदरवाइज मेरे को नहीं लग रहा कि इनके हाई प्राइसेस जाएंगे। या, ओके। देन वी हैव क्रिस वोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो इनका भी 200 लाख का बेस प्राइस है। आई ऑल्सो वांट टू इंक्लूड, अब बात कर ही रहे हैं आपके फॉरेन प्लेयर्स की, तो एक और जॉश इंग्लिश नाम आ जाता है। जॉश इंग्लिश, 200 लाख, आई थिंक ठीक है। नहीं 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 ना ना ना, 1.5 वाज 1.5 वाज ओके, क्योंकि वो बेस प्राइस में बिक जाता है। 1.5 वाज ना, तो वो बेस प्राइस में बिक जाता। बट देखो क्रिस वोक विल बी अनसोल्ड मोर और लेस। क्रिस वोक्स विल बी अनसोल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं जॉश इंग्लिश की। ना, ही इज टू ओल्ड टू प्ले इन इंडिया। ना उसके पास ओके, पेस है, ना उसके पास बैटिंग है, बस ही इज जस्ट अ करेक्टर। जॉश इंग्लिश अगर वो 1 या फिर 1.5 CR ले रहा था तो मुझे लग रहा था कि टीम चली जाएंगी उसके पीछे, बट अब वो 2 CR लिया है तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वो सोल्ड होगा। सो मोर और लेस ये भी शायद अनसोल्ड हो सकता है, बट किसी टीम को जरूरत हो विकेट कीपर स्पेशलिस्ट तो वो जाएगी, वरना नहीं। देन वी हैव लॉकी फर्ग्यूसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। ज्यादा है ना? नहीं 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 ना, ही डिजर्व इट। वो भाई बंदा जान लगाता है, वो 150 की स्पीड पे फेंकता है बॉल, वो बंदा जान लगाता है। ही इज अ फास्ट बॉलर एंड प्रीमियर फास्ट बॉलर। यहाँ पे जैसे जॉर्ज हेजलवुड है, सेम इज लॉकी फर्ग्यूसन। बोथ ऑफ देम आर गोइंग हाँ, फॉर द ऑप्शन हैविंग बेस प्राइस ऑफ 2 CR। सो जो जिसको जॉर्ज हेजलवुड नहीं मिलेगा ना, वो लॉकी फर्ग्यूसन के पीछे जाएगा। ऐसा सीन है, क्योंकि सबको बॉलर तो चाहिए। जिसको जॉर्ज हाँ, हेजलवुड नहीं ऑस्ट्रेलिया, मिला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के तो बहुत ही अच्छे हैं। सो अगर सब हेजलवुड के पीछे तो जाएंगे, सबकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी? इधर मिचेल स्टार्क भी देख रहे हैं आप, मिचेल स्टार्क का भी 2 CR है, इसको भी इंक्लूड करते हैं। लॉकी, जॉश और मिचेल स्टार्क। तो मिचेल हाँ, स्टार्क कैन बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर इन को, दिस ऑक्शन। हाँ, द बिडिंग वाज वेरी वेल टुमारो विद मिचेल स्टार्क।
So Mitchell Stark can cross 15 or more or less around 15, but हेजलवुड हो जाएगा तुम्हारा, उससे कम थोड़ा 3-4 सीआर कम कर लो तो वो हेजलवुड हो जाएगा, एंड उससे भी 3-4 सीआर कम कर लो तो वो लॉकी फर्ग्यूसन हो जाएगा, तो ऐसी है। ओके, पूरी रेंज बन गई इन तीनों की। गॉट हम्म। इट। ओके, देन वी हैव उमेश यादव, अ वेरी वेटरन ओल्ड एस्टीम्ड प्लेयर, बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। कितनी सौ में एक दो दो टीम तो बदल ही ली है अब तक, है ना? बहुत दो टीम। बॉलिंग, वो आरसीबी में रह चुके, आपको आरसीबी में रह के सब चीज का अनुभव हो जाता है। सो आरसीबी इज लाइक इंदौर का ट्रैफिक भाई, इधर सब आप चलाना सीख जाओगे, सब जगह रहना सीख जाओगे, कि इतनी अच्छी फैन डेफिनेटली। फॉलोइंग के बाद आप कैसे गड्ढा कर सकते हो किसी भी बल्लेबाज के सामने। तो वो है अपना। हाँ, उमेश यादव इज 200 लाख बेस लाइन, आई स्टिल फील ज्यादा है बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा पुराना है। प्लेयर है। 36 आपकी हाउ एज दिख रही है, बंदे की एज 36 है, आप कैन नॉट रिलाई ऑन हिम एज अ प्रीमियर बॉलर फॉर योर फ्रेंचाइज, की कभी भी इंजर्ड हो सकता है ये बंदा। आप 36 की ऑल्दो एज में वही। आई थिंक वो जो 100 एक्स्ट्रा 100 लाख का जो वो अपनी एज में नहीं दे पा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस में दे पाएगा, क्योंकि इसने कई टीमों के साथ कई सालों कई फॉर्मेट्स में खेला है। परहैप्स ही कुड आल्सो बी सॉर्ट ऑफ योर एक ऑन द फील्ड कोच वाली चीज जो होती है बॉलिंग साइड के लिए। अब बट इस बार इट इज अ मिनी ऑप्शन ना, के पास इतना सारा पर्स भी नहीं है कि आप ऐसे मतलब इसके लिए खर्च करोगे, बट एक और चीज ये है कि ये बात। ठीक है, अगर इफ वो सोल्ड होता है तो वो 2 से 5 के अंदर ही होगा, नॉट मोर देन हाँ 5, नॉट मोर देन इवन 4। वो मुझे लग रहा है कि अगर उठाएंगे कोई तो 2 या 3 के अंदर ही उठा लेंगे इसको, अगर किसी को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात वही आ जाती है ना, आपके पास 4 ही फॉरेनर है, प्लेस है, तो या आप कोई इंडियन स्पीयर हेड भी चाहिए आपको अपनी बॉलिंग में, तो इसलिए आप उमेश यादव वगैरह के पीछे जाएंगे कि हाँ ठीक है इंडियन भी होना चाहिए, ताकि वो आप अपनी बैटिंग में पावर हाउस यूज कर सकें फॉरेनर्स का, तो इसलिए या हो सकता है सोल्ड हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है कि ले लेंगे कोई भी, फिर भी इन्होंने अपना प्राइस ज्यादा लगाया है, ऑब्वियसली ज्यादा है, 1.5 या 1 का इनका बैठता है सही साठ, अगर अपन उस तरीके से बात करें, बट 2 में फिर भी कोई टीम 2 या 3 में उठा लेगी इनको। देन वी हैव मुजीब रहमान एंड आदिल रशीद, बिकॉज दोनों ही स्पिनर बॉलर्स हैं। आदिल रशीद का तो, मुजीब रहमान का भी आई वुड से हिज वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस वाज आई थिंक फाइन, नॉट वेरी गुड। एवरेज, एवरेज और आदिल बिलो एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज, बस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही वाज थोड़ा गुड, बट ही ड्रॉप्ड मैक्सवेल, मैक्सवेल यार, मतलब ही ये इज तो है। नॉट अ, ही इज नॉट अ गुड फील्डर, ही इज नॉट अ गुड फील्डर। हाँ हाँ, and Adil Rashid is also not a very old player, but he definitely had his way around IPL also, I would say. तो Last year was the first time he got picked up for the IPL. Last year was the first time, and okay, okay, and he played few matches, but his performance was okay, okay, मतलब not so good, average performance. So it depends कि if किसी franchise को चाहिए spinner, but इन दोनों में से I think only one will get sold and one will get unsold. I think that, and most of the time it will be Mujib that will get sold because he's younger and has far more experience of playing IPL as compared to Adil Rashid. अभी दो नाम और आ रहे हैं जो आई स्टिल फील कि 200 वाली बेस लाइन पे बहुत ज्यादा बता रहे हैं। एक तो वैंडर डसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड वंस इज जेम्स विंस फ्रॉम इंग्लैंड। नेवर James हर्ड देम। James Vince is a BBL or that kind of a player, 100 player, not an Indian IPL star, or hasn't been performing with England against India in India. So he have never played in India. So जो केस हैरी ब्रुक के साथ हुआ था लास्ट ईयर, अगर कोई पागल जैसा मतलब हैदराबादी ऑब्वियसली हरकत करता है या फिर किंग्स 11 करता है कि किसी भी नए प्लेयर को हाँ उठा लेंगे ये लोग एंड उसको 15-17 दे देंगे, सो ऐसी कोई टीम आती है एंड इसको उठाती है तो दे विल गेट इन ह्यूज लॉस, कुछ नहीं होने वाला है आपको, अगर जेम्स वीन्स वगैरह को, इफ ही रियली he doesn't want to play IPL, that's why he have put up his you know 2 crore का price tag, he does not want to play IPL, he should be at least putting it in 1 crore or 50 lakhs because he does not know how to play in India, so it should be more of a हाँ learning experience rather than money for him. एग्जैक्टली मैन, And एग्जैक्टली। Rasi Dawson RVD is a great batsman, but in ODI and Test, he's a great batsman. He has a good defense,
एंड बट उन्होंने वर्ल्ड कप में थोड़ी लंबी इनिंग्स खेली है एंड रनर बॉल से अच्छी इनिंग्स खेली है, प्रदर्शन इंडिया में अच्छा रहा है, तो टीम हो सकता है इनको बाय कर ले, बट 2 से 5 के अंदर ही। हाँ, not more than that. Then we have Sean Abbott from Australia. Unfortunately, Sean Abbott का तो मतलब वो इनफेमस है उस इंसिडेंट के लिए जो कई साल पहले हुआ था जिसमें क्रिकेटर की डेथ भी हुई थी। इनफैक्ट शॉन एबट ने अभी खेली थी ना यार अपनी, आई थिंक इंडिया सीरीज इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही वाज प्लेइंग T20 या and he I performed mean, well. He performed well. He's a good bowler. He's a good bowler and can get a buyer in this IPL. मेरे को लग रहा है कि इसको लेंगे। He's a good छोटी bowler. LSD या फिर किंग्स, वो पंजाब किंग्स। बॉलर तो सबको चाहिए आई थिंक, तो कोई ना कोई टीम तो उठा लेगी इनको, 10 ही टीम को बॉलर चाहिए, मतलब हर एक टीम को बॉलर तो चाहिए। सो मेरे को लग रहा है कि इस बार दिल्ली का बॉलर हैवी होने वाला है आईपीएल ऑप्शन, एंड मोर और लेस आधे से ज्यादा बॉलर विल गेट पिक्ड। टॉकिंग अबाउट टू मोर प्लेयर्स, जेमी ओवरटन फ्रॉम इंग्लैंड एंड डेविड वाइली फ्रॉम इंग्लैंड। अगेन वही चीज हो रही है ना कि आप खुद पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड बेस लाइन डाल रहे हो। इट्स नॉट, व्हाई डू पीपल डू दिस? जेमी भाई ओवरटन कैसा, Jamie Overton 2 CR and his age is 40। भाई आपको इफ आईपीएल देखना है तो आप एज अ स्पेक्टेटर आ जाओ। व्हाई यू हैव टू पुट दिस सो प्राइस टैग ब्रो, व्हाई यू हैव टू डू दिस? नेवर हर्ड ऑफ हिम, सीधी बात। it was Albina 40 age, I would understand 2 crores is a good price for you. ABD Villiers भी अगर आ जाए, I understand कि भाई चलो हो जाएगा, बट Any ये तो अबे all 10 team will bid for him, that is the case। your your performance stocks, that is the thing। and Overton I think I have watched in India versus England test series, जब India were 2-1 leading in the COVID period ना, जब India were leading against, तब था ये बंदा, जब इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को 3rd टेस्ट मैच में या 4th टेस्ट मैच में, तब ये बंदा अच्छा था इंग्लैंड की टीम में, बस तभी मैंने इसका नाम सुना है, तभी देखा है। ओके ओके बॉलर, डेविड ओके ओके बैट्समैन, नथिंग मोर। डेविड वाइली सुना सुना और इसने खेला भी है। बट चूना लगाया सभी टीमों को इसने। ही इज नॉट अ बिग परफॉर्मर। है भी बैटिंग तो आप ऑलराउंडर हटा ना ही दो, बैटिंग तो हटा ही दो हाँ, आप, ही इज गॉन केस नाउ। बॉल बॉलिंग में भी या ही कैन स्विंग द बॉल बट हिज पेस इज नॉट मोर देन 135, सो रिस्क है, एंड ही इज प्रोन या टू गेट इंजर्ड, तो वो भी एक चीज है। सो आई डोंट थिंक ही विल गेट अ बायर अनसोल्ड। yeah, then that only leaves us with two players, Ben Duckett from England and Mustafizur Rahman from Bangladesh. First ever Bangla player in the 200 lakh line. he have gotten more than that, जब when the fizz was introduced ना in the world cricket, the fizz, तब The तब fizz. 1 या 2 साल he was सब जगह इसकी बातें चल रही थी कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट 2-3 साल बाद सब खेलना सीख गए एंड देन ही गॉट स्मैश्ड। उसके बाद उसका कुछ नहीं है। बेन डकेट इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है एंड अच्छे बल्लेबाज हैं, बट इंडिया में खेलने का इनके पास अनुभव नहीं है। सो आई डोंट थिंक कोई हाँ मैं टीम इसके पीछे जाएगी एंड ही विल बी अनसोल्ड 100%, आई एम श्योर। एंड मुस्तफिजुर to go for रहमान, it. मतलब मेरी टीम ही चले जाए, शायद दिल्ली कैपिटल्स वापस उसको बाय कर सकती है, एंड आई डोंट वांट Yeah. कि दिल्ली कैपिटल्स को बाय करे, मैं नहीं चाहता पर्सनली। बट मेरे को लग रहा है कि वापस हो जाएगा ये, क्योंकि बॉलर फ्रेंडली चल रहा है एंड 2 CR इज वे टू मच फॉर हिज कैपेबिलिटीज नाउ। he Yeah. hadn't performed in the IPL लास्ट ईयर ऑल्सो, मतलब अच्छा नहीं खेला बंदा, बट फिर भी हाँ. बॉलर है तो फर्क पड़ रहा है, उसको मिल रहा है पैसे, क्या करो। So that was the 200 lakh 2 crores baseline players. But हमारे पास अभी 1.5 crores और 1 crores वाले बहुत players बचे हैं, काफी इंटरेस्टिंग वहां पे bid wars दिए देखे जा सकते हैं। That would be in the next video. Subscribe कर लो and see you in the next one. Bye.